लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो जो था उसमें डिस्काउंट एंड टैक्स बताया था आपको। अब आ जाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट पर। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि हम अगर किसी भी गुड्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो पहली डिस्काउंट देना, फिर उसके बाद जो रेट बचेगा उस पर दूसरी डिस्काउंट देना, फिर वो भी लेस करके जो रेट बचेगा उस पर तीसरी। इस तरह से हम कई सारी डिस्काउंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट का आएगा तो मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स कैसे निकालते हैं वो दिखा दूंगा। वैसे बैनर्स वगैरह आपने देखे होंगे, बैनर्स वगैरह में डिस्काउंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा भी होती हैं कि आपको एक 10% डिस्काउंट मिलेगा, एक 20% डिस्काउंट मिलेगा, एक 30% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसका वो डिस्काउंट सारी अगर एक ही होती तो उनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम उसे स्टेप बाय स्टेप देते हैं। पहले 10% वाली डिस्काउंट देंगे, फिर उसके बाद जो प्राइस आएगा तो वो कम होगा ऑब्वियसली। अगर वो कम होगा तो उस पर हम डिस्काउंट देंगे 20% वाली। फर्दर जब 20% जब हट जाएगा, 20% भी माइनस करके, और जो फाइनल कॉस्ट आती है उस पर फिर से डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह से हम एक तरीके से डिस्काउंट्स देते चले जाते हैं, इन्हें कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, तो इसका तरीका जो है वो क्वेश्चन में आ जाएगा और क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कैसे हम डिस्काउंट्स को लेते हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एस्टिमेशन इन परसेंटेज। एस्टिमेशन इन परसेंटेज, ठीक है। अब एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक जो नंबर मिला है वो राउंड फिगर में नहीं है, वो बिल्कुल पॉइंट में या पार्ट्स में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्राइस ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है 246.60, तो नॉर्मली हम इस 60 को 1 ले लेते हैं और 247 लिख देते हैं सीधा 247। तो ये क्या राउंडेड ऑफ फिगर है। अगर मैं इसको 100 में राउंड ऑफ करूँगा तो ये 250 हो जाएगा। तो ये 2 एस्टिमेटेड लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 246.860 रुपीज़, और एस्टिमेटेड लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 250। हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया टू द 100, राउंड ऑफ टू द 100 करेंगे तो हमें ये 250 मिल जाएगा। राउंड ऑफ टू द 10 करते हैं तो आंसर जो है वो आएगा 247। बट यहाँ पर क्या राउंड ऑफ किया गया अकॉर्डिंग टू 100, तो 100 के हिसाब से ये 46 का 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं कि अब हमारे जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके ऊपर जीएसटी लगता है। ये जो है वो एक तरह का सिंगल टैक्स है जो हमें देना पड़ता है। पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे अलग अलग, तो उनकी कैलकुलेशंस और उनके बारे में समझना एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए बहुत मुश्किल था। जो लोग उसके बारे में पढ़ लेते थे या जानकारी जिनको हो जाती थी वो तो समझते थे, बाकी सब ये जानते थे कि ये काइंड ऑफ टैक्स है। लेकिन ये टैक्स जो है वो इसलिए इसको करा गया क्योंकि हम बहुत सारी कैटेगरी में टैक्सेस अलग अलग नाम के लिया करते थे पहले, तो उसमें लोग कंफ्यूज रहते थे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती थी। हमने एक सिंगल टैक्स बना दिया कि यही देना है और इसमें सारी चीज़ें का कैलकुलेशन कैसे करना है वो सब बता देते हैं, और एक ही टैक्स से सारी टैक्सेस की पेमेंट हो जाती है। तो ये एक ऐसा टैक्स बना दिया जो कई सारी परेशानियों का एक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में। फिलहाल इसमें जो एप्लीकेशन होगी उसमें ये आएगा कि जीएसटी इतना लगा, तो हम जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस इतना। नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन 3। प्रैक्टिस जोन 3, इसमें पहला क्वेश्चन है, राम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹14,000 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। आप जरा देखें इसे, देखिए राम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹14,000 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट, फाइंड द इट्स मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस आपको क्या करना है कि राम ने एक आर्टिकल खरीदा है, उसने खरीदा एक आर्टिकल 14,000 का आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। उसको 10% का डिस्काउंट मिला इसके ऊपर, तो उसका मार्क्ड प्राइस क्या था। तो हम यहाँ पर जो नहीं पता है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी एक्स। तो मार्क्ड प्राइस अगर एक्स है तो डिस्काउंट मार्क प्राइस भी दी जाती है, तो डिस्काउंट ऑन इट हो जाएगी 10% ऑफ एक्स, दैट इज एक्स अपॉन 10, और सेलिंग प्राइस है 14,000। सेलिंग प्राइस इज गिवन
विच इज़ 14,000, तो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होगा, सेलिंग प्राइस एंड वट एवर द डिस्काउंट यू विल पे इज कॉल्ड, जो भी आपने बेनिफिट लेस कर लिया मार्क प्राइस में से वो डिस्काउंट होता है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्क्ड प्राइस मिलेगा। मार्क्ड प्राइस हमने लेट किया हुआ है एक्स, ये एस पी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज गिवन 14,000 प्लस डिस्काउंट भी कैलकुलेटेड बिफोर, तो ये होगा हमारा एक्स अपॉन 10। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके एक्स अपॉन 10 इधर ले लेंगे और 10x माइनस एक्स अपॉन 10 9x अपॉन 10, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15,555.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए फूड प्रोसेसर इफ द प्राइस ऑफ द फूड प्रोसेसर इंक्लूडिंग द GST 12% इज 7,840। मतलब ये है कि जो ओरिजिनल प्राइस फूड प्रोसेसर का था उसमें फूड प्रोसेसर का प्राइस था और 12% GST था, 12% GST था, तो टोटल प्राइस आ रहा था 7,840। ठीक है, ये आ रहा था 7,440। ठीक है, तो अब ये प्राइस आ रहा है, तो हमने ओरिजिनल प्राइस को क्या किया, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ फूड प्रोसेसर इज 2x, हमने इसे 2x लेट कर लिया। GST इस पर कितना लग रहा है, तो 12% ऑफ x इस ओरिजिनल प्राइस का, तो 12x अपॉन 100। सो एज पर क्वेश्चन x प्लस 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,840। ओरिजिनल प्लस GST दोनों मिला के इतना है, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,840। सो वैल्यू ऑफ x इज 112 से इसे डिवाइड करेंगे, ये 100 जाएगा ऊपर, 112 जाएगा नीचे, 112 से 784 को 0 को डिवाइड करेंगे तो 70 इंटू 100, दैट इज वैल्यू ऑफ x विल बी ₹7,000, तो ये 7,000 कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द बेटर ऑफर फॉर अ कस्टमर फ्रॉम द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। तो 2 ऑप्शंस हैं कि इसमें से बेटर ऑफर कौन सा है। पहला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 20% आर गिवन, एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हैं, दूसरा सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% इज गिवन। ठीक है, ये दोनों ही हमें दी हुई हैं। तो फर्स्ट डिस्काउंट क्या है, लेट द MP इज x, मार्क्ड प्राइस क्या है x। तो पहली दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने का तरीका क्या है कि हम पहले फर्स्ट डिस्काउंट देंगे 15% ऑफ x, तो 15 अपॉन 100 इंटू x, तो 15x अपॉन 100 हो गया। उस अब ये इतना डिस्काउंट मैंने करने के बाद प्राइस निकालना है, तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट x था, उसमें से 15x अपॉन 100 माइनस हो जाएगा, तो 85x अपॉन 100 इज द प्राइस विच इज लेफ्ट। और इस प्राइस का सेकेंड पार्ट यानी 20% जो है अगला डिस्काउंट इस प्राइस पर दिया जाएगा, तो 20% ऑफ 85x अपॉन 100, तो ये आ गया 17x अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड डिस्काउंट हो गया। तो प्राइस निकालेंगे, प्राइस ऑफ सेकेंड डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट हो जाएगा, 85x अपॉन 100 था, उसमें 17x अपॉन 100 हो गया, तो फाइनली आ जाएगा 68x अपॉन 100। तो 68x अपॉन 100 इज द फाइनल प्राइस विच अ कस्टमर will pay when successive discounts are being taken are taken from the marked price. Now the second is price after 35% discount when MP is x। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या है 35% ऑफ x, तो 35 अपॉन 100, 35x अपॉन 100, इसमें आ रहा है 35x अपॉन 100, तो प्राइस निकलेगा कैसे, प्राइस आएगा इसमें x को x में से माइनस करके। ठीक है, तो ये आ रहा है 65 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो डायरेक्ट 35% देने पर ज़्यादा लेस हो रहा है, तो ये कस्टमर को ये प्राइस देने में बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें 68 अपॉन 100 है, तो ये प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस 65x अपॉन 100 से। तो आप आंसर ही लिखेंगे, सो ऑफर बी इज़ द बेटर ऑफर
फॉर अ कस्टमर, तो ऑफर बी जो है वो बेटर ऑफर होगा कस्टमर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक कर लें पहले, और उसके बाद फिर हम आते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।